हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हार्डवेयर इंडिया के बारे में। तो इस कंपनी में क्या है, बोनस भी मिला है। जिसके पास 3 शेयर होंगे उसे 1 शेयर मिलेगा और स्प्लिट भी मिला है, 1 के बदले 10 शेयर मिलेगा। ठीक है, तो हम लास्ट में कैलकुलेटर पे हिसाब करके देखेंगे कि आपके एक्चुअली कितने शेयर के कितने शेयर हो जाएंगे और बोनस और स्प्लिट के बाद ये शेयर कितने रुपए के आसपास ट्रेड करेगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो कैसा है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने जो एक दिन में रिटर्न दिया वो नेगेटिव में दिया, 2.88% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। 5 दिन में देखेंगे तो कंपनी ने 6.61% का रिटर्न दिया है। 1 महीने में देखते हैं तो 10.72% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 6 महीने में देखते हैं तो 19.71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 साल में देखते हैं तो 181.92% का रिटर्न दिया है और 5 साल में देखते हैं तो 357.90% का रिटर्न दिया है। और कंपनी को अभी लगभग 13 अप्रैल 2022 को ही आई थी कंपनी। ठीक है, तो वहाँ से आप देखेंगे तो कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम का रिटर्न इसका 357.90% का रिटर्न है। तो रिटर्न तो कंपनी ने अच्छा खासा दिया है। कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो आप देख सकते हैं 438 रुपया था और कंपनी का लो जो था 136 रुपया था। तो वहाँ से कंपनी अच्छा खासा भागी है और कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 402 रुपया चल रहा है। तो अभी तक तो कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, देखने में आ रहा है। पर हम इसको एक बार निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे कि क्या ये निफ्टी 50 से भी अच्छा रिटर्न देती है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो निफ्टी 50 से हम इसको कंपेयर कर लेंगे मैक्सिमम में। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ने जितने समय में 7.73% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में इस कंपनी ने 242.56% का रिटर्न दिया। मतलब निफ्टी 50 की अपेक्षा तो ये कंपनी तेज रिटर्न दे रही है। ठीक है, इसको आप चार्ट में भी देख सकते हैं। जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है और जो ब्लू वाला चार्ट है वो हार्डवेयर इंडिया का चार्ट है। ठीक है, तो चार्ट से भी हमको पता चल रहा है कि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देती है। अभी एक बार हम इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। तो अभी हम बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका सेक्टर क्या है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम प्रोडक्ट बनाती है। मैं इनकी साइड पे जाके देखा था, ये कुछ जैसे हम फर्नीचर वगैरह कराते हैं तो उसमें भी एल्यूमिनियम की जो राड वगैरह लगती है वो बनाते हैं और जो डोर में हम लॉक वगैरह रहता है वो एल्यूमिनियम के रहते हैं। इस तरह के ये प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने इनकी साइड पे जाके देखा है। अगर आप भी डिटेल में इसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस पे। तो आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस पहले कितना था, मात्र 7 लाख था। ठीक है, फिर बढ़ा 10 लाख हुआ, फिर 20 लाख हुआ, फिर 174 हुआ और 515 हुआ। तो रिजर्व एंड सरप्लस तो कंटिन्यू कंपनी के बढ़ रहे हैं। बहुत छोटी कंपनी है, इसकी वजह से रिजर्व एंड सरप्लस इनके ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग आप देखते तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है लॉन्ग टर्म बोरोविंग में। ठीक है, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 6 करोड़ 60 लाख का कर्जा है। ठीक है, तो ये कर्जा होना कोई पाप नहीं है। कर्जा अगर चुका दिया जाए टाइम से तो ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे इनका प्रॉफिट एंड लॉस की कंपनी क्या इतना कर्जा लेने के बावजूद भी कुछ प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, उस पर देखेंगे। तो ये भी कर्जा जो है बहुत छोटा ही कर्जा है। ठीक है, लेकिन कंपनी भी बहुत छोटी है, उस हिसाब से रिस्क तो बना रहता है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखने। तो अभी जो है हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो मार्केट कैप है बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। आप देख सकते हैं 1051 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो ये स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। उसके बाद ये देखेंगे तो कंपनी बहुत छोटी है, इसलिए अपने सेक्टर में नीचे ही दिखाई देगी। ठीक है, 8 नंबर पे है।
कंपनी के हम प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो जून 2018 से हम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन डिटेल में हम देख लेते हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना था, मात्र 15 लाख का था। फिर मार्च 2021 में इन्होंने 18 लाख का लॉस किया। तो कंपनी एक बार लॉस भी करती है, आप फिर देख सकते हैं 1.5 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 239 का, एक 43 का, 183 का और 327 का। तो लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट अच्छा किया। और इनके सेल्स भी आप देख सकते हैं 14 करोड़ के थे, फिर 26 करोड़, फिर 23 डाउन हो गए, फिर 33, फिर 25 थोड़े डाउन हुए, फिर 33, फिर 34। तो इनके जो है सेल्स भी अप डाउन हो रहे हैं और प्रॉफिट भी अप डाउन हो रहा है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो कितना है, 9% का है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको नेट प्रॉफिट में भी देख सकते हैं, 11 लाख 13 लाख का लॉस किया, फिर 99 लाख, फिर 1 करोड़ 66 लाख, 87 लाख, 1 करोड़ 5 लाख और 3 करोड़ 27 लाख। और इनका EPS भी हम देखेंगे तो 2 रुपया 14 पैसे का इनका EPS है। तो कंपनी कैसी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, सेल्स इनके जो है अप डाउन हो रहे हैं, उस हिसाब से प्रॉफिट भी अप डाउन हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 9% का है। ठीक है। तो एक बार हम इसको क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम देख रहे हैं 2018 से ही। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स था मात्र 18 करोड़ का था, फिर 19 में बढ़ गया 42 करोड़, फिर 20 में डाउन हो गया 12 करोड़, फिर 21 में बढ़ गया 57 करोड़, फिर 84 करोड़, फिर 127 करोड़। तो कंपनी के सेल्स जो है 18 करोड़ से 127 पहुंच गए, 18 से 127 पहुंच गए। तो सेल्स में क्या है, ग्रोथ है। ठीक है। तो ग्रोथ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक था, फिर बढ़ाया 4, फिर 6, फिर 7। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी धीरे धीरे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रही है। ठीक है। तो अच्छी बात है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 3 साल कोई भी प्रॉफिट नहीं किया, नेट प्रॉफिट में 0 प्रॉफिट था। उसके बाद कंपनी ने 2 करोड़ कमाया, फिर 3 करोड़, फिर लास्ट ईयर 7 करोड़ कमाया। तो कंपनी लास्ट 3 साल से ही प्रॉफिट में है। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि मतलब रिस्की बात है कि कंपनी का ज़्यादा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है प्रॉफिट हिस्ट्री को लेके। ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं EPS जो है कंपनी का 4 रुपया 48 पैसे का है, तो EPS भी है। और उसके बाद जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्रमोटर के पास 43.77 है, FIS के पास 0.53 और पब्लिक के पास 55.71 है। तो ये एक रिस्की बात है क्योंकि प्रमोटर के पास 74.85 था, वहाँ से पब्लिक ने सीधा अपना 43 पॉइंट पे ले आए। तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा अपने सेल्स को बेच दिए, शेयर को बेच दिया, 30% से ज़्यादा अपने शेयर को बेच दिया कंपनी ने। और आप देख सकते हैं कि अगर उसके बदले FIS DS आते तो ये पॉजिटिव बात होती, लेकिन उसके बदले में पब्लिक आई है। ठीक है। तो ये थी शेयर की जानकारी। तो अभी इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें अच्छी बातें क्या क्या हैं। तो आपने सबसे पहले कंपनी का एल्युमिनियम का प्रोडक्ट बेचती है, तो प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है, तो बिज़नेस तो ठीक है। कंपनी रिटर्न भी अच्छा खासा दे रही है। ठीक है। निफ्टी 50 की अपेक्षा भी अच्छा रिटर्न देती है। रिजर्व एंड सरप्लस छोटी कंपनी है इसलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है वो भी पॉजिटिव साइन है। ठीक है। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म का जो कर्जा है वो कम है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग 6 करोड़ 7 लाख का कर्जा है। उस हिसाब से पब्लिक बोल रहा हूँ, उस हिसाब से शेयर जो है वो 1 करोड़ के आसपास ही कमा रहे हैं, 99 लाख 87 लाख 1 करोड़ इस तरह से कमा रहे हैं। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी कर्जा अगर कंपनी ऐसे अच्छा खासा कमाती रहेगी तो ख़त्म करेगी, लेकिन उस पॉइंट को हम थोड़ा सा प्लस पॉइंट में नहीं गिनते हैं। ठीक है। उसके बाद कंपनी के जो है हमने सेल्स क्या है बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक टेंशन है कि शेयर प्रमोटर के पास जो थे वो उन्होंने बेच दिए और किसी ने ख़रीदा नहीं। तो ये एक टेंशन वाली बात है इसमें कि प्रमोटर अपने शेयर को क्यों बेच रहे हैं, मतलब ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है। तो इसको देखते हुए अगर आप शेयर को बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। ठीक है। मेरे पास तो ये शेयर नहीं है। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये शेयर क्या है।
कितने रुपए का किस हिसाब से पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं कैलकुलेटर पे। तो अभी हम बात कर लेते हैं। तो आपका एक शेयर की प्राइस हम मान लेते हैं 400 रुपया है, मान लेते कि अभी 400 ही रुपया है, लेकिन जब ये शेयर मिलेगा आपको तब तक इसके प्राइस कुछ और हो सकते हैं, उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि एक शेयर की प्राइस लगभग 400 रुपया है, ठीक है। तो 3 शेयर की प्राइस हो जाएगी 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये। और आपको 3 शेयर के बदले मिलेगा 1 शेयर और, मतलब आपके 4 शेयर हो जाएंगे। तो उसको जब हम 4 से भाग दे देंगे तो 1 शेयर की प्राइस आती है 300 रुपया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एडजस्टमेंट होगा बोनस के हिसाब से। अब आगे आपको स्प्लिट भी मिलेगा, 1 शेयर पे 10 शेयर मिलेंगे, मतलब 1 शेयर के बदले आपके 10 शेयर हो जाएंगे। मतलब आपका 1 शेयर 300 का पड़ा तो उसको हम भाग दे देंगे 10 से, तो आपका 1 शेयर की प्राइस हो जाएगी 30 रुपया। एडजस्टमेंट होने के बाद 30 रुपया हो जाएगी। और आपके 3 शेयर अगर जिसके पास होंगे उसके शेयर 40 हो जाएंगे। कैसे 40 हो जाएंगे? आपके पास 3 शेयर थे, आपको 1 शेयर मिला, ठीक है, तो आपके 4 शेयर हो गए, ठीक है, 4 शेयर हो गए। और 1 शेयर पे आपको 10 शेयर मिल रहे, मतलब 4 शेयर पे आपको 40 शेयर मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। आपके पास 3 शेयर होंगे, फिर आपको 3 शेयर पे 1 शेयर बोनस मिलेगा, 4 शेयर हो जाएंगे। और 1 शेयर पे 10 शेयर आपको स्प्लिट में मिलेगा, मतलब आपके पास 4 शेयर है तो आपके 40 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसके पास 3 शेयर है उसके 40 शेयर हो जाएंगे और 1 शेयर की एडजस्टमेंट प्राइस हो जाएगी 30 रुपया, जो कि हमने आज के हिसाब से इसको गिना है, ठीक है। तो कब है इसकी रिकॉर्ड डेट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 5 जून है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 जून 2023 जो है इसकी रिकॉर्ड डेट है। हार्डवेयर इंडिया 3 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा आपको। और आपको तो आप देख सकते हैं उसी डेट को मंडे 5 जून 2023 को इसका स्प्लिट भी होगा, ठीक है। 1 शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिल जाएंगे, 1 शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिल जाएंगे। तो आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये थी इस शेयर की कुछ जानकारियाँ जो कि मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।